हेलो दोस्तों, आज हमारी साइंस की प्रथम कक्षा है। आज से हम साइंस को बेसिक से पढ़ेंगे, चाहे कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो। विज्ञान विज्ञान शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, विधन ज्ञान। विधन ज्ञान, वि का अर्थ होता है विशेष और ज्ञान का अर्थ होता है जानना, बोध होना, जानकारी होना, जानना। तो विज्ञान क्या है? विशेष ज्ञान, विशेष ज्ञान। ज्ञान वास्तव में है क्या? किसी विषय वस्तु के बारे में जानना तो क्या है? ज्ञान है। जैसे ये मार्कर है, इसे हम जानते हैं तो ये हमारा क्या? ज्ञान है। और यदि हमें उसके बारे में कुछ विशेष जानना है तो वो क्या है? विज्ञान है। जैसे ये मार्कर क्यों बनाया गया, कब बनाया गया, किस काम के लिए बनाया गया, तो वो क्या है? विज्ञान है। प्रकृति में जो भी हमें चारों ओर दिखता है वो क्या है? विज्ञान है। जैसे कोई पेड़ है, वो क्यों वृद्धि क्यों कर रहा है, उसका तने की चौड़ाई में वृद्धि क्यों हो रही है, तो वो क्या है? विज्ञान है। तो विज्ञान को हम किस प्रकार परिभाषित करेंगे? विज्ञान है क्या? विज्ञान प्राकृतिक घटनाओं पर आधारित है। प्राकृतिक घटनाओं पर आधारित है, पर आधारित क्रमबद्ध व सुव्यवस्थित ज्ञान। क्रमबद्ध व सुव्यवस्थित ज्ञान। ज्ञान ही क्या है? विज्ञान है। प्रकृति में होने वाली कोई भी घटनाओं पर आधारित क्रमबद्ध व सुव्यवस्थित ज्ञान ही क्या है? विज्ञान है। विज्ञान के लिए अंग्रेजी में शब्द काम मिलेगा साइंस। ये काम मिलेगा साइंस, SCIENC, साइंस। साइंस शब्द किससे बना है? लैटिन भाषा की साइंटिया से। साइंटिया, साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द साइंटिया से हुई। साइंटिया का अर्थ भी क्या होता है? टू नो। टू नो यानी जानना। अब बात करें आप साइंस की शाखाएं। साइंस मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित है। विज्ञान मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित है। साइंस की मुख्य रूप से दो शाखाएं, एक तो प्राकृतिक विज्ञान और दूसरी भौतिकीय विज्ञान। भौतिकीय विज्ञान। नेचुरल साइंस। और दूसरी फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस। साइंस को भी हम दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं, एक तो प्राकृतिक विज्ञान और दूसरी भौतिकीय विज्ञान। अब प्राकृतिक विज्ञान की भी तीन शाखाएं हैं। प्राकृतिक विज्ञान भी फिर से दो भागों में विभाजित है। प्राकृतिक विज्ञान यानी बायोलॉजी। प्राकृतिक विज्ञान की भी दो शाखाएं, एक तो बॉटनी और दूसरी जूलॉजी। और फिजिकल साइंस की भी तीन शाखाएं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस।
आज सर्वप्रथम हमें क्या पढ़ना है? बायोलॉजी। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? विज्ञान की कौन सी शाखा? बायोलॉजी। बायोलॉजी। बायोलॉजी, जीव विज्ञान। बायोलॉजी शब्द भी दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो बायोस और दूसरा लोगोस। बायो और लोगोस, बायो और लोगोस। बायो का अर्थ होता है लाइफ, यानी जीवन, जीवन। और लोग्स का अर्थ होता है टू स्टडी, अध्ययन, टू स्टडी यानी अध्ययन। तो बायोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ लाइफ, स्टडी ऑफ लाइफ, स्टडी ऑफ लाइफ। जीव विज्ञान हम किसे कहेंगे? जीवन का अध्ययन क्या है? जीव विज्ञान। जीवन का अध्ययन ही क्या है? जीव विज्ञान। जीवन किस में पाया जाता है? जो सजीव हो। तो हम ये भी कह सकते हैं कि सजीवों के जीवन का अध्ययन क्या है? जीव विज्ञान। सजीवों के जीवन का अध्ययन क्या है? जीव विज्ञान। सजीवों के जीवन का अध्ययन क्या है? जीव विज्ञान। अब बात करें हम बायोलॉजी शब्द की। बायोलॉजी शब्द दिया तो किसने था? लेमार्क व ट्रेवियरेंस ने। कब? 1801 में। दिया तो किसने बायोलॉजी शब्द? दिया तो था फ्रांस के वैज्ञानिक थे लेमार्क, लेमार्क। और दूसरे और कौन थे? लेमार्क तथा ट्रेवियरेंस, ट्रेवियरेंस। ट्रेवियरेंस कहाँ के थे? जर्मनी के। इन दो वैज्ञानिकों ने क्या दिया? बायोलॉजी शब्द। कब? 1801 में। कब दिया? 1801 में। और बायोलॉजी के जनक किसको कहेंगे? अरिस्तु को। बायोलॉजी के जनक किसको कहेंगे? अरिस्तु को। जनक अरिस्तु। क्योंकि अरिस्तु के काल में ही बायोलॉजी का विकास हुआ, तो इसलिए जनक तो किसको कहा जाएगा? अरिस्तु को। और शब्द किसने दिया था? लेमार्क तथा ट्रेवियरेंस ने। अब हम बात करें जीव विज्ञान के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं? जीव विज्ञान के अंदर हमें क्या पढ़ना है? जीव विज्ञान, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान के अंदर हम किसका अध्ययन करेंगे? जीवों की उत्पत्ति, जीवधारियों की उत्पत्ति, जीवधारियों की उत्पत्ति और उनका विकास, उनका विकास और क्रियाकलाप, क्रियाकलाप आदि का अध्ययन करेंगे। अब जीवधारियों की उत्पत्ति के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया? बहुत सारे वैज्ञानिकों ने। लेकिन सर्वमान्य सिद्धांत किसका है, जो हमें याद रखना है? किसका? AI ओपिरियन का। सर्वमान्य सिद्धांत किसने दिया था? AI ओपिरियन, AI ओपिरियन का।
ओपेरिन का, अलेक्जेंडर इवानोव ओपेरिन ने कौन सा सिद्धांत दिया? केमिकल थ्योरी यानी रासायनिक सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत दिया? रासायनिक सिद्धांत। रासायनिक सिद्धांत, केमिकल थ्योरी। ये सिद्धांत ए.आई. ओपेरिन ने किस पुस्तक में दिया? उस पुस्तक का नाम भी हमें याद रखना है। कौन सी पुस्तक थी? पुस्तक का नाम है ये पुस्तक द ओरिजिन ऑफ लाइफ। द ओरिजिन ऑफ लाइफ। अब जिस समय जीवधारियों की उत्पत्ति हुई, जीवधारियों की उत्पत्ति के समय जीव कैसे थे? जीवधारियों की उत्पत्ति कहाँ पर हुई? जल में। दो चार बातें और याद रखनी। जीवधारियों की उत्पत्ति कहाँ पर हुई? जल में। उत्पत्ति के समय जीवधारियों की उत्पत्ति कहाँ पर हुई? जल में। इस समय उसमें क्या पाया जाता था? अवायवीय श्वसन। अवायवीय किस प्रकार का श्वसन था? अवायवीय श्वसन। क्योंकि उस समय वायुमंडल में ऑक्सीजन मुक्त अवस्था में नहीं थी, तो वो कहाँ से लेते थे? जल से, यानी H2O से ऑक्सीजन को लेते थे और विषमपोषी थे। विषमपोषी। अब अपन के पढ़ने जीव विज्ञान की दो शाखाएं, एक तो बॉटनी और दूसरी जूलॉजी। आगे हमें क्या पढ़ना है? जीव विज्ञान की दो शाखाएं, बायोलॉजी की दो शाखाएं, एक तो बॉटनी और दूसरी जूलॉजी। यानी वनस्पति विज्ञान और दूसरी जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान में तो हम किसका अध्ययन करेंगे? गतिशील सजीवों का। यानी बायोलॉजी हम सजीवों का अध्ययन करेंगे, तो इसे भी हम दो भागों में बांट कर पढ़ेंगे। एक तो गतिशील सजीवों का अध्ययन और दूसरा स्थिर सजीवों का अध्ययन। यानी जंतु विज्ञान में तो हम किसका अध्ययन करेंगे? गतिशील सजीवों का अध्ययन। सजीवों का अध्ययन जैसे प्रोटोजोआ वर्ग, एम्फीबिया, एवीज, मोलस्का एवं स्तनधारी वर्ग। इनका अध्ययन हम किस में करेंगे? जंतु विज्ञान में। और वनस्पति विज्ञान में किसका अध्ययन करेंगे? स्थिर सजीवों का, यानी पेड़ पौधों का। स्थिर सजीवों का जो गति नहीं करते। जैसे पेड़ पौधे, वनस्पति। अब आप बात करें
जंतु विज्ञान के जनक किसको कहेंगे? वही जो बायोलॉजी के जनक कौन है? अरिस्तु। तो जंतु विज्ञान के जनक भी कौन है? अरिस्तु। जनक तो किसको कहेंगे? अरिस्तु को, क्योंकि अरिस्तु ने एक पुस्तक लिखी थी जंतुओं पर। इसमें उन्होंने लगभग 500 जंतुओं के बारे में बताया। उन्होंने एक पुस्तक लिखी, पुस्तक का क्या नाम है? पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटेरम। हिस्टोरिया जंतु विज्ञान यानी जंतुओं के बारे में वह पुस्तक, तो उसका क्या नाम होगा? एनिमेलियम। हिस्टोरिया एनिमेलियम। और बॉटनी के जनक किसको कहेंगे? थियोफ्रेस्टस। बॉटनी के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। इन्होंने भी पेड़ पौधों पर एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक को भी हमें याद रखना है। कौन सी पुस्तक थी? हिस्टोरिया प्लांटेरम, यानी पौधों पर है तो प्लांट पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटेरम। बायोलॉजी की 2 शाखाएं, एक तो बॉटनी, दूसरी जूलॉजी। वनस्पति विज्ञान में हम किसका अध्ययन करेंगे? बॉटनी में स्थिर सजीवों का, और जंतु विज्ञान में किसका अध्ययन करेंगे? गतिशील सजीवों का, जैसे प्रोटोजोआ वर्ग, एम्फीबिया, एवीज, मोलस्का, स्तनधारी वर्ग। और जंतु विज्ञान के जनक किसको कहेंगे? अरिस्तु को। अरिस्तु ने एक पुस्तक लिखी थी, वो पुस्तक भी हमें याद रखनी है, हिस्टोरिया एनिमेलियम। और बॉटनी के जनक किसको कहेंगे? थियोफ्रेस्टस को। थियोफ्रेस्टस ने भी एक पुस्तक लिखी थी, पुस्तक का क्या नाम है? हिस्टोरिया प्लांटेरम। इन्होंने भी लगभग 500 पौधों के बारे में बताया। लगभग 500 पौधों के बारे में बताया। किस पुस्तक में? हिस्टोरिया प्लांटेरम में। और अरिस्तु ने एक पुस्तक लिखी थी, हिस्टोरिया एनिमेलियम। इन्होंने भी लगभग 500 जंतुओं के बारे में किस में बताया था? इस पुस्तक में, हिस्टोरिया एनिमेलियम। आज का वीडियो हमारा यहीं तक रहेगा। यदि वीडियो में कुछ भी नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब